तो क्या हाल है आप सभी का? मैं बहुत-बहुत अच्छा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और बहुत-बहुत थैंक यू कि आपने मेरी पुराने एसजीपीजीआई प्री एनालिसिस की वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल आपके लिए कि आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और साथ ही साथ तो आप लोगों ने मुझे बताया कि अगर आप नॉन नर्सिंग के बारे में बता रहे हो तो हमें पढ़ाओ भी कुछ टॉपिक। तो मैं पहला टॉपिक जो नॉन नर्सिंग का लेके आ रहा हूँ वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, मैं इसके कुछ बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो गए तो उसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन जो है वो उखाड़ फेंकेंगे पेपर में। और मैं दावा करता हूँ कि मुश्किल से 1 मिनट के अंदर अंदर अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, आपको वैल्यूज रखनी आ गई, तो आपको 1 मिनट के अंदर अंदर आप वो मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और हो सकता है कि आपको रफ शीट जो होती है एडमिट कार्ड के पीछे कराते हैं आजकल, वो यूज भी ना करनी पड़े। तो आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपको पढ़ाने के लिए और उसके बाद कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी लाया हूँ आप सबके लिए। क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और मुझे बताना इसका आंसर क्या है 1 2 3 4 का। और अगर नहीं होता है तो अगली मैथ्स की क्लास से पहले मैं ये चारों क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आपके सामने इसके आंसर बताऊंगा कि इनको इजीली कैसे सॉल्व करा जाए। बाकी मुझे 101% पता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो और ये सॉल्व करके ही लाओगे मेरी क्लास के बाद। तो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? आज हम पढ़ने वाले हैं ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं, दिख रहा है आप सबको? प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, मुझे ना इस टॉपिक से बहुत डर लगता था, पता नहीं क्यों। और मैं ये बस भगवान से दुआ करता था जब भी कोई नॉन नर्सिंग वाला पेपर आता था कि भगवान कुछ भी हो जाए, बस ये इस सब्जेक्ट की क्वेश्चन ना आए। क्योंकि ये ना प्रॉफिट एंड लॉस एक तरीके का टैबू बना हुआ है यार, क्या ही क्वेश्चन होंगे, कितने हार्ड आएंगे। बट बिलीव मी भाई, जब आपको फॉर्मूलेस पता लगेंगे ना, मुश्किल गिनती से 4 5 फॉर्मूलेज हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ये अगर आपको आ गए तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80% क्वेश्चन आपके हाथ में होंगे। और ट्रस्ट मी, एस जी पी जी आई, के जी एम यू, आर आर बी और आरएमएल हो गया, ये जो स्टेट के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, ये इतने हार्ड एमसीक्यूज नहीं डालते प्रॉफिट एंड लॉस पे। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है नर्सिंग का बंदा इतना ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स नहीं सॉल्व कर सकता। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखो, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, मान लो एक वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु को मैं बोलता हूं कि एप्पल। एप्पल है, ठीक है। अब एप्पल जो है वो आपने 40 रुपए का खरीदा, ठीक है। आपने 40 रुपए का खरीदा और मार्केट में उसे 80 रुपए का बेच दिया। तो जो आपने खरीदा और जो आपने बेचा, उसके बीच की वैल्यू या तो वो होगी प्रॉफिट या तो होगी वो लॉस। या तो आपको वो फायदा कराएगी या तो आपको नुकसान। अगर मैं देखूं, अगर आपने 40 रुपए का एक सेब खरीदा और 80 रुपए का बेचा तो आपका फायदा ही फायदा हुआ है। और अगर मैं इसे उल्टा कर दूं कि आपने 80 रुपए का सेब था, ठीक है, और वो आपने 40 रुपए का बेच दिया, आपको नहीं पता थी कीमत, आपने 40 रुपए का बेच दिया, तो भैया आपको उठाना पड़ेगा भारी लॉस। कितने का? ₹40। समझ आ गया? ये बेसिक्स है प्रॉफिट एंड लॉस किसे बोलते हैं। प्रॉफिट मतलब फायदा, लॉस मतलब नुकसान। ठीक है जी। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं। जो चीज पे हम खरीदते हैं, बाइंग, उसको बोला जाता है सीपी या कॉस्ट प्राइस। जिन रेटों पे बेचा जाता है, मतलब सेलिंग, मतलब एसपी, तो इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जिस चीज पे खरीदा उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और जिस चीज पे बेचा उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो ये बेसिक है प्रॉफिट एंड लॉस को समझने का कि मैंने क्या बताया। ठीक है, और एक और दो वर्ड्स और आते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। ये जो मैंने आपको बताया ये प्रॉफिट और लॉस बताया, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या है? कितने प्रतिशत हमको फायदा हुआ और कितने प्रतिशत हमें नुकसान उठाना पड़ा, तो उसे बोलते हैं प्रॉफिट
परसेंटेज और पर कितने प्रतिशत, परसेंटेज पे पूछा है, ठीक है। अब आ जाओ इसके फॉर्मूलेस पे। मस्ट नोन और रट लो, ठीक है, फॉर्मूलाज। प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी खेल है वो सारा इसी के ऊपर आता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में फर्क बता दिया है। मुझे बाद में मत पूछना कि इसका मतलब क्या है, नहीं आया मैं दोबारा समझा दूंगा। आपने 40 का खरीदा 80 में बेचा तो प्रॉफिट, 80 का खरीदा और 40 का बेचा तो लॉस। समझ आया? प्रतिशत बता दिया मैंने, उसके बाद फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें जो चीजें खेलनी है, ठीक है, जैसे पहला फॉर्मूला, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट का मतलब है जितना हमने बेचा, सेलिंग प्राइस माइनस जितने का खरीदा था। समझ में आया? दूसरा लॉस, लॉस में आएगा उल्टा इसका, हमने बेच तो महंगा दिया पर खरीदा हमने सस्ते का था, ठीक है। इतना हुआ, मतलब प्रॉफिट का मतलब क्या है, हमने महंगे का बेचा, और लॉस का मतलब हमने घाटे का बेचा। इतनी बात समझ आ गई प्रॉफिट और लॉस की? ये दो फॉर्मूले बेसिक हैं, ठीक है। अब आ जाओ परसेंट की। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, P अपॉन CP इंटू 100, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, P क्या था हमारा, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब आ जाओ लॉस परसेंटेज, इसका फॉर्मूला क्या होगा, L अपॉन CP इंटू 100। इन फॉर्मूलों को एक व्हाइट पेपर पे लिखना और चिपका देना लाइब्रेरी पे या अपने कमरे पे जहां भी आप बैठो। तो इसका क्या हो गया, CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100, ठीक है जी। ये क्या है, लॉस परसेंटेज। समझ आ गया बेसिक फॉर्मूला क्या क्या है, ये है, ये है, ये, इनको याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको एक और फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करने का। हमने प्रॉफिट को फाइंड आउट करने का देख लिया, लॉस को फाइंड आउट करने के लिए देख लिया, प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए देख लिया, लॉस परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए देख लिया। अब सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP। अब मैं ये फॉर्मूला समझाता हूँ, ये मस्ट है, मस्ट। अगर कोई पेपर का लेवल बढ़ाएगा तो ये आएगा, ठीक है। अगर पेपर का लेवल बढ़ेगा तो ये फॉर्मूले से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और अगर मैं CP की बात करूं तो CP इज इक्वल्स टू, इसका उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इनटू SP। इनको याद रखना, इन दोनों फॉर्मूले को मैं पहले बता रहा हूं, मस्ट नोन है, मस्ट नो, ये फॉर्मूले आने ही चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं, देखो इन फॉर्मूलों को रटो और मैं इनको समझाता भी हूं, ठीक है। देखो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज का मतलब क्या है, मान लो कि मैंने वैल्यू दी हुई है, ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू देता हूं सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करने का। मैंने प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया आपको 20 और CP आपको दे दिया 100, और मैंने बोला SP आप फाइंड आउट करो, करके बताओ इस फॉर्मूले से जल्दी। रुका हुआ हूं मैं, वीडियो रोको और इसको अभी सॉल्व करो, आंसर बताओ।
ठीक है, इस फॉर्मूले में रखो। अरे यार तुम इंटेलिजेंट लोग हो यार, मैं लिख देता हूँ 100 प्लस प्रॉफिट लिखा है तो प्लस आएगा, लॉस आएगा तो माइनस आएगा इसका, ठीक है। 20 अपॉन 100 इंटू 100, तो इस 100 से ये 100 कट गया, बचा कितना 100 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 120। 120 रुपए का बेचा, 120 रुपए जो हमारा वो सेलिंग प्राइस आया। मतलब हमने एक चीज 100 रुपए की खरीदी और हमने बोला 20% के प्रॉफिट इसमें जोड़ लो और फिर उसे बेचो। मतलब हमें फायदा 20% का होना चाहिए जितने की भी बिके। तो अगर हमें उन्होंने ये बोला है तो फॉर्मूला लगेगा ये। बाकी इसके मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये तो मैंने बहुत कम कम वैल्यू रखी थी। इसको स्क्रीनशॉट लो, मोबाइल में सेव करो, जब टाइम मिले तब देखो, अपनी दीवार पे आगे चिपका दो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों के साथ। ये ही फॉर्मूले हैं बस जिन पे हमें खेलना है, यही हैं जितने हैं, ठीक है, इनको रट लेना। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, साथ साथ बोलो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस का फॉर्मूला बोलो, सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बोलो जल्दी फटाफट, पी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला बोलो, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो सेलिंग प्राइस अगर हमें ढूंढनी हो तो कैसे ढूंढेंगे, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 इनटू सीपी। ठीक है, और अगला लॉस में हमें फाइंड आउट करना हो तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज नीचे आ जाएगा और इनटू एसपी। ठीक है, इसको याद रखना, इस फॉर्मूले को। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। ये सारे प्रीवियस ईयर करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, आते हैं ये। चलो चलो, अब देखो, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इस चीज का ध्यान दो। सबसे पहला काम जो हमें करना है, वैल्यूज जो क्वेश्चन में दी गई है उन्हें एज इट इज उतार लो। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इफ कॉस्ट प्राइस 120 एंड सेलिंग प्राइस 90, तो जो बोला है वो उतारो सीधा सीधा। इफ कॉस्ट प्राइस इज 120 एंड सेलिंग प्राइस है 90, देन फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, लॉस परसेंटेज को हमें फाइंड आउट करना है। अब मैंने आपको बताई थी लॉस परसेंटेज क्या है हमारी, लॉस परसेंटेज अब इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। और अगर हमें लॉस ऐसे एल नहीं पता हो तो हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एल की जगह सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो सीपी क्या है इसमें हमारा, 120 माइनस 90 अपॉन 120 इंटू 100। 90 गया, 120 में से तो बचा 30 अपॉन 112 इंटू 10। ठीक है, ये कटेगा, 3 से कटेगा ना, 3 10 जा, 3 4 जा 12, 100, 100 को 4 से भाग करेंगे तो 25, तो हमारा लॉस परसेंटेज आया 25%। तो अब आप ऑप्शन देखो, क्या हमारे पास 25 है, यस हमारे पास 25% है। समझ आया, इस देखो, फॉर्मूला लगाने के बाद बेसिक मैथ के थ्रू ये चीज सॉल्व होगी। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, अगला अगला फटाफट, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। जो जो गिवन है सबसे पहले वो नीचे लिख लो। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है भाई साहब, अ मैन परचेज एन ओल्ड स्कूटर फॉर 6000। ठीक है, खरीदा, तो सीपी 6000 रुपए का खरीदा, एंड स्पेंड 500 प्लस 500 उसके रिपेयर पे लगा दिए। ही सोल्ड इट फॉर, फिर एसपी, सेलिंग प्राइस 720। फाइंड हिज परसेंटेज, गेन परसेंटेज, गेन मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज बोला है भाई साहब, बताओ क्या होगी। तो प्रॉफिट परसेंटेज का हमारा फॉर्मूला लगेगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो हमारा कैसे हुआ, प्रॉफिट का मतलब एस पी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो हमारे पास एस पी क्या है भाई साहब, 7020 माइनस 6500 अपॉन सीपी 6500 इंटू 100। ठीक है,
फटाफट करो और बताओ कितना आएगा इसका। 1 मिनट गाइस। चलो कितना हुआ इसका? 500, 520, 520 अपॉन, ये 2 जीरो से ये जो 2 जीरो कटे 65। चलो भाई हिसाब लगाओ, 65 के कितने पे? 65 10 जा 650 608, 8 पे कटेगा तो 8% आया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। समझ आया? पूरी बेसिक मैथ लगा रहा हूं मैं इसमें, ये मत पूछना बिल्कुल भी। पूरी बेसिक मैथ्स। चलो ये वाला सॉल्व करो, बहुत इजी है, बहुत इजी। अब बाय सेलिंग अ पेन, सेलिंग एसपी दे दी हमारे पास 10 रुपए। राजू गेट अ प्रॉफिट, प्रॉफिट दे दिया 2 रुपए। बाय सेलिंग अ सेम पेन फॉर रुपीज 20, अगर वो सेम पेन मतलब सेलिंग दोबारा SP1 SP2 20 रुपए का बेचेगा तो उसे प्रॉफिट टू कितना होगा? आपने देखा, आपने उन्होंने बोला कि भैया उसने एक पेन को बेचा 10 रुपए का तो उसे 2 रुपए का फायदा हुआ। अगर वो सेम पेन को 20 रुपए का बेचेगा तो उसका फायदा कितना होगा? देखो हमारे पास इसमें ना सीपी नहीं है, तो हमें यही नहीं पता कि भाई साहब ने खरीदा कितने का, हमें बस इतना पता है कि उसने बेच दिया। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि सीपी फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने सीपी का देखो, इसमें परसेंटेज तो दिया हुआ नहीं है, नॉर्मल दे रखा है प्रॉफिट, तो हम इससे ही निकाल लेंगे। सीपी इज इक्वल्स टू, सीपी का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट, सॉरी, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो हमारा सीपी कितना निकला? फॉर्मूला था ना P इज इक्वल्स टू SP माइनस सीपी, तो उसको हमने वैल्यू पे रख दिया, SP माइनस P हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारा? 10, प्रॉफिट क्या है? 2, तो सीपी क्या है? 8 रुपए। भाई साहब ने 8 रुपए का पेन खरीदा था और उसे 10 में बेचा तो उसे प्रॉफिट हुआ 2 रुपए का। अब उसने बोला कि वही, अब यहाँ पे हमें सीपी की वैल्यू पता लग गई ना, 8 है। तो अब ये बोल रहा है कि भाई साहब मैंने 8 रुपए का एक पेन खरीदा, ठीक है, और उसे 20 रुपए का बेचा, तो अब मुझे बताओ मुझे कितने का पड़ा? बताओ भैया बताओ जल्दी। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस सीपी, 20 - 8, जल्दी बताओ कितना होता है? तो 12 रुपए का प्रॉफिट मिला उसे। समझ आया? समझ आया तो बोलो फटाफट। अगला क्वेश्चन भी बहुत मस्त है, बेहतरीन क्वेश्चन, एक एक बेहतरीन। और मैं आपके रिपीटेड क्वेश्चंस लाया हूँ जो पहले भी रिपीट हुए हैं। ये तो आरआरबी का पेपर क्वेश्चन है और बहुत इजी है, जितना दिख रहा है ना उससे लाख गुना ज्यादा इजी है। चलो अब इसमें क्या है, देखो इसकी इक्वेशन समझनी है आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत इजी है। देखो, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 चेयर्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर्स, देन द लॉस परसेंटेज इज, लॉस परसेंटेज पूछ ली भाई साहब कितनी है? ठीक है, मैंने सीधा रखा, और ये वेरिएबल्स है, इन्होंने पूरी इक्वेशन दी, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वेरिएबल लगाना पड़ेगा। तो CP इंटू 10x इज इक्वल टू SP इंटू 16x। समझ आया? अब हम इसको बराबर कर लेंगे, इसको भाई साहब को इसके नीचे लाएंगे और इस भाई साहब को इसके नीचे, तो ये हो जाएगा CP अपॉन SP इज इक्वल टू 16x अपॉन 10x। अब इसको काट काट पीट भी लोगे तो आएगा इसका आधा 8x और 10 का आधा 5x, इससे नीचे तो कटेगा नहीं है। ठीक है, अब हमें सीपी और एसपी की वैल्यू पता लग गई, अब लॉस का फॉर्मूले पे हम इसे ऐड कर देंगे, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। भरो जल्दी, इस फॉर्मूले को भरो फटाफट, मैं तो बहुत आराम से कर रहा हूँ समझाने के लिए। 8x माइनस 5x अपॉन 8x इंटू 100, इसका मतलब 3x अपॉन 8x इंटू 100। एक्स से एक्स कटा, 4 50, 2 25, मतलब 25 3 75,
अपॉन 2। 75 अपॉन 2 का मतलब कितना हो गया हमारा? सीधा सीधा 37.5। 37.5। तो इसका सही आंसर है 37.5। समझ रहे हो इक्वेशन बनानी कैसी है? इसी के मैंने आगे आपको होमवर्क दिया है, करना है वो आपको, समझ आया? वाह! अगला ये बहुत बढ़िया है। प्रॉफिट एंड लॉस के सारे प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं, मैं अब बढ़िया तरीके यूपीपीएससी का आया हुआ है 2017 का क्वेश्चन। बहुत इजी है, मस्त क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है। जो जो दिया है वो सीधा लिखो और फॉर्मूला देखो क्या क्या मिलेगा। अ पर्सन इनक्योर्स 20% लॉस, लॉस परसेंटेज दे दी 20%। बाय सेलिंग एन आर्टिकल, एसपी दे दी 480। एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल टू अर्न 20। ठीक है, अब उसने बोला कि कितने रेटों पे अगर मैं इसे बेचूंगा तो मुझे 20% का फायदा होगा। समझे? इन्होंने बोला कि भैया मैंने जो था, मैंने एक आइटम 480 रुपए का तो बेच दिया, पर उस बेचने पे भाई मुझे घाटा हो गया 20% का। तो यार तू मुझे ऐसा कुछ बता कि मैं कितने पे बेचता कि मुझे 20% का प्रॉफिट होता। इसका अर्थ है ये। ठीक है, समझ आया? देखो, एक आर्टिकल है, ठीक है, ये आर्टिकल ए, इसको मैंने बेचा 480 रुपए पे, पर मुझे यार 20% का घाटा हो गया। पर तू मुझे एक चीज बता, अगर मैं इसे कितने रुपए पे बेचूं कि मुझे 20% का फायदा हो मेरी खरीदे हुए रेट पे। समझ आया? तो हमने लिख लिया है। देखो हमें सबसे पहले तो ए की ओरिजिनल वैल्यू कि उसने खरीदा कितने का था, हमें ये फाइंड आउट करना है, मतलब सीपी। सीपी का फॉर्मूला हमें पता है 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज इनटू एसपी। 100 अपॉन, ठीक है, 100 माइनस 20, क्योंकि लॉस हुआ है ना तो -20, प्रॉफिट होता तो +20 इंटू 480। ठीक है, तो कितना हो गया जी हमारा ये? 100 अपॉन 80 इंटू 480। जीरो से जीरो कटा, 8 8 वन 8, 8 5 40, 8 6 48, 6 48। तो 600 रुपए का खरीदा जी आइटम इन्होंने, 600 रुपए का। देखो 600 रुपए का खरीदा, 20% नुकसान पे भाई साहब ने 480 का बेच दिया। बताओ कितने बेवकूफ थे। अब इन्होंने बोला कि भाई 600 रुपए का तो खरीद लिया है, पर 20% फायदा बता के बताओ कि मैं कितने में बेचूं। जी बिल्कुल, बिल्कुल बताएंगे जी आप। ठीक है, अब एसपी, एसपी निकालना है। इसका उल्टे वाला फॉर्मूला जो था वो लगाना है, मतलब 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू 600। समझ आया? कौन सा या फॉर्मूला भी लिख के देता हूँ यार, तुम बोलोगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस अपॉन 100 इंटू सीपी। ये फॉर्मूला लगाया है मैंने। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ बेसिक गणित के हिसाब से? 120 120 अपॉन 100 इंटू 600। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 12 पंजे 60, 12 छट्टे 720। तो मैं बोलूंगा भाई साहब अगली बार 720 रुपए की बेचना। कहीं है 720? यस। चलो जी, समझ आया? चलो मैं तुम्हें तोड़ तोड़ के समझाता हूँ, तुम ऐसे समझ नहीं रहे हो तो। ये हो गया। वाह! अगला। ठीक है, अब आ गया प्लॉट पे, हम कब्जेदारी पे। अरे भाई हो जा ओ लोड, इतना स्लो तो कभी नहीं चलता। ठीक है, 720 वाला हिसाब हो गया अपना। चलो पेस्ट इधर रख लेता हूँ। चलो भाई, सेम है भाई साहब, बिल्कुल सेम है, दोनों फॉर्मूले लगेंगे। पहले सीपी फाइंड आउट होगा, फिर एक नया एसपी ढूंढेंगे। ठीक है, सेम लगेगा, फटाफट करके बताओ। वैल्यू बड़ी है तो आपको लग रहा है कैलकुलेशन सबसे ज्यादा लगेगी, पर ऐसा नहीं है। देखो, सोल्ड हुआ है, एक प्लॉट है भैया, उसको बेच दिया 15% घाटे पे।
कितने का बिका? 18,700 रुपए का। ठीक है, ये प्लॉट है। अब उसने बोला कि इसका मैंने कितने का ही बेचा मुझे मतलब नहीं, अब मुझे बताओ कि मैं अगली बार कितने रुपए का बेचूं तो मुझे 15% का प्रॉफिट हो। तो हमें पहली बात तो ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मतलब सीपी, तभी तो जाके हम नया एसपी फाइंड आउट करेंगे। तो सीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं भाई साहब, सीपी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इनटू एसपी। 100 अपॉन 100 माइनस 15 इंटू 18,700, तो कितना बैठा भैया? 85 इंटू 18,700, 85, 80, 80 दूना 120, दो दो टू 5 22, दो दो तीन, ठीक है। तो भैया ओरिजिनल प्राइस आ गई है हमारी 22,000, 1 2 3 नहीं, 22,000, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 22,000 डन, ठीक है। तो भाई साहब ने फ्लैट जो खरीदा था वो 22,000 रुपए का खरीदा था प्लॉट, उसको बेचारे को 15% घाटे में बेच दिया 18,700। अब इन्होंने बोला कि जो मेरा प्लॉट 22,000 रुपए का है और मुझे अब बताओ 15% प्रॉफिट के हिसाब से मैं कितने का बेचूं। तो हमने बोला ठीक है भाई साहब, तो फॉर्मूला लगा लो एसपी का कि कितने का आप बेचोगे 15% प्रॉफिट के हिसाब से। तो 100 प्लस 15 115 अपॉन, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, 100 इंटू 22,000, जीरो से जीरो कटे, अब इसको इंटू कर लो, 1 1 5 इंटू 0, करो भाई फटाफट। ये हमारा 25,300, तो यह है हमारा 25,300 रुपए नया एसपी सेलिंग प्राइस। कि भाई साहब जो 22,000 रुपए का प्लॉट था 15% प्रॉफिट के हिसाब से आप 25,300 रुपए का बेचेंगे। ये डायग्राम बना लेना, अगर आपको डायग्राम से समझ आता है तो डायग्राम बना लेना पेपर में, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना टाइम नहीं लगता फॉर्मूले रटे हुए हो तो। ठीक है, अगला बताओ भाई, अगला मस्त है, फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ फटाफट। बीएसएफ का पेपर का क्वेश्चन है, नर्सिंग का, एसआई का, स्टाफ नर्स का, बताओ फटाफट। चलो जो है वो लिख लो। 7,000 ब्रिक्स वर परचेस्ड, 7,000 आइटम कितने का बिका है? परचेस्ड मतलब सीपी 5,740 रुपए। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस ब्रिक टू द कंस्ट्रक्शन साइट 805 रुपए, और जोड़ लो भाई ट्रैक्टर के। व्हाट वॉज द ओवरऑल कॉस्ट पर 1,000 ब्रिक? अब बताओ, कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा मैं, ये नॉर्मल तरीके से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, कितना भी मुश्किल हो। ठीक है, उन्होंने बोला 7,000 ब्रिक पर की जो कीमत है 5,740 रुपए है, पर हमने ट्रैक्टर को 805 रुपए दिए, तो टोटल जो हमारा बना 7,000 ईंटे, हाँ, ईंटे ईंटे की फोटो भी बना देता हूँ मैं ताकि आपको समझ आए। वो खरीदी मैंने 5 4 8 8 16 5 1 6, 6 5 4 5 की मैंने एक ईंट खरीदी, ओ 7,000 ईंटे। तो उसने बोला है मुझे पर हजार 1,000 ब्रिक के हिसाब का रेट बता दो कि 1,000 की कितनी बिकी। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 1,000 का यहाँ पे रेशियो लेता हूँ, मतलब 6,545 डिवाइडेड बाय 7, 9 आएगा, 7 9 63, 2 बचा इधर आया, 2 कैरी ऑन, 9 से कुछ शुरू हो रहा है क्या यहाँ पे? 9 से, ये आंसर है। ये ट्रिक होती है, वैसे मैं आपको बताता हूँ जो मैथ्स में, या तो देखो अगर मेरे पास टाइम कम है, फॉर एग्जांपल मैं डीएसएसबी का पेपर दे रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि 7 9 63, 7 9 63, तो 9 आएगा, पहली जो आंसर आएगा उसका पहला तो 9 हो गया। अब मैं आंसर में देखूंगा कि पहला 9 किस किस का है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, मतलब ये तो कैंसिल आउट हो गए हैं। देखो मुझे नहीं पता भाई 7 से कितने कटेगा, मैं कैलकुलेट करके बताया था एग्जैक्ट, 6,545 डिवाइडेड बाय 7, 935, ये मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, ठीक है, बट अब मुझे नहीं पता पेपर में कि हाउ टू डू इट। तो आपको क्या करना है, पहली पहली वैल्यू आपको पता लग गई 9 है, आपको पहले आंसर में देखना 9 है, 9 एक में ही है, तो 9 इसको टिक कर दो,
और अगर 9 के बाद भी कुछ 9 सेम होता है एक में, तो उसके बाद आप और सॉल्व करते तो आपको पता लग जाता। दिस इज द शॉर्टकट। अब 7 से डिवाइड क्यों करा, पता लगा? नहीं पता लगा? कैसे बताऊं मैं फिर तुम लोगों को? बेसिक मैथ्स है, इसमें तो कोई फॉर्मूला ही नहीं लगाया मैंने। एक पेपर और लगेगा, तो ऐसा करते हैं ये। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये। इतना समझ आया बाबू? ईंटों वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगला आओ। अगला वाला सेम है भाई, मुझे मुझे ना वो मत करना आप बिल्कुल भी शर्मिंदा। मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले करा रखा है इस तरीके का। शर्मिंदा मत करना मुझे ऐसे पूछ के कि इसे कैसा हुआ। फटाफट सॉल्व करो ये, तब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिर समझाऊंगा। डिस्टर्ब नहीं कर रहा जब तक वीडियो में मैं ना कुछ बोल रहा, ठीक है? शांत हो, चलो। कर लिया सॉल्व? इतने के बाद तो सॉल्व कर दो यार, अभी तो कराया है। समझ आया कैसे सॉल्व करा? सिंपल। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। 2x, 12x माइनस 10, 2x अपॉन 10x इंटू 100। एक्स से एक्स कटा, दो एकम दो, दो दो पंजे 10, इसको काटा, 100/5 आया, 100/5 होता है 20%। ये मैं करा चुका हूँ। बहुत ट्रिकी लगता है देखने में, बट इट इज द मोस्ट इजी क्वेश्चन। चलो अगला करो। अगला करो फटाफट, अगला करो। चलो चलो, करो करो। सीधा सीधा लिखा हुआ है इसमें। बाय सेलिंग का सीपीयू, अब एसपी दे दिया इन्होंने 6325। प्रॉफिट परसेंटेज दे दी 15%। व्हाट प्राइस वुड, अब SP2 SP1 हो गया, SP2 पूछा है। पर SP निकालना हो, कुछ निकालना हो भाई, खरीदा तो एक ही रेट पे होगा ना। बेचे 5 तरीके से बेचे, पर एक रेट पे तो खरीदा होगा ना। वो खरीदा हुआ रेट फाइंड आउट कर लो। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए, एक हिंट दे देता हूँ, फाइंड सीपी फर्स्ट। कोई क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में समझ नहीं आए तो रामबाण चीज, फाइंड सीपी फर्स्ट। सीपी को ढूंढ लिया, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा कितने का गया है। बेचो आप उसे 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 20 गुना, कितने का भी, बट सीपी एक ही होगा। तो सीपी का फॉर्मूला लगाओ भाई। 100/100। फायदा हुआ है नुकसान हुआ है? फायदा हुआ है। तो +15 इंटू 6325। 100/115 इंटू 6325। अच्छा आपको एक चीज मैं बता देता हूँ। जो हमें नंबर दिए गए होते हैं ना मैथ्स में, हमारी नर्सिंग में जनरली वो इजीली कटने वाले होते हैं। अगर आप 115 को 6325 से काटोगे तो ये डायरेक्ट कट रहा है, और इसका आ रहा है 55। कैलकुलेटर खोल के देख लो। 5 जो 525, उसके ऊपर गया 5 जो 5 ठीक है, 55 आएगा। काट के देख लो। मैं तो पहले सॉल्व कर रखा है, मुझे याद है। पर कैलकुलेट करके देख लो आप। तो ये आया 5500 रुपए का खरीदा था। खरीद जो हुई थी, सीपीयू है ना ये, सीपीयू की मैंने खरीदा था 5500 रुपए का। अब उसने बोला कि अब मुझे बताओ, मुझे प्रॉफिट लग रहा है कम 15%, मुझे प्रॉफिट करना है 25%। अब बताओ कितने का मुझे एड ऑन करना पड़ेगा। हमने बोला ठीक है भाई। तो अब मैं बता देता हूँ एसपी का फॉर्मूला लगा के। 100 + 25 लिखा है ना वहां पे, 25% अपॉन 100 इंटू सीपी। सीपी हमने निकाल ही रखा है 5500।
2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ पे, तो 125 इंटू 55। चलो निपटाओ। मैं भी कर रहा हूँ ना साथ साथ, आप भी करो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई, पेपर में भी ऐसे ही करता हूँ मैं तो। 5 5 10 25, 5 to 10 11 12, 5 in 5 6, 5 5 25, 5 to 10 11 12, 1 5 in 5 6, 5 7 8 6। ये आया क्या? बेइज्जती हो जाएगी गलत आया तो भाई साहब। वेरी गुड, 6875 का मैं बेचूंगा दोबारा। इसका वेन डायग्राम सा बना देता हूँ मैं, कि एक सीपीयू है हमारे पास, ठीक है। ये पहले तो बेचा गया 15% पे, तो इसकी जो कीमत थी वो थी 6325। पर इसने बोला अब मुझे इसे दोबारा 25% प्रॉफिट पे बेचना है, तो मुझे बताओ कि मुझे मिलेगा कितना। तो हमने बताया आपको मिलेगा 6875 रुपीज। तो है क्या इसमें? 6875, यस। तो हमारा करेक्ट आंसर है 6875। समझ आया? ये डायग्राम बना लोगे ना, कि अब हमने खरीदा कितने का था, पहले वो कितने का बेच रहा है, प्रॉफिट पे बेच रहा है इतना का, फिर उसको दोबारा बोलो 25% के उस पे बेच रहा है तो कितना मिलेगा, तो आपको पता लग जाएगा। एसपी हमने निकाल लिया था 5500 रुपए का उसने खरीदा था। बेटा फायदा तो दोनों एंगल से हो रहा है, 15% का बेचा है 20% से। वो उसका मिर्जापुर का डायलॉग नहीं, बड़े हरामी हो बेटा। वो बोलते ना फोन पे, हेलो हाँ पापा, लाला बोल रहा है अब से 20% नहीं, अब से 40% में माल दे, ले लें क्या? हाँ ले लो। क्योंकि उसे प्रॉफिट और लॉस पता था, कि पापा को चिपकाएंगे 20% में और 20% रखेंगे अपनी जेब में, नहीं तो कॉलेज में अय्यासी कैसे होगी। ज्यादा ब्लैक तो नहीं दिख रहा आप लोगों को? इसे गोरा कर देते हैं, इतना ही गोरा हो पाएगा ये। ठीक है। सेम क्वेश्चन है भाई, सेम 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 तरीका है भाई, ये होमवर्क है भाई, मैं नहीं करा रहा। ऊपर वाला जैसे था डायग्राम बनाओ, कि भाई साहब ने खरीदा कितने का होगा। ठीक है, अब ये भाई साहब बोल रहे हैं, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, सॉल्व खुद करोगे फॉर्मूला लगा के, भाई सीखोगे कैसे, नहीं तो मैथ्स और गाड़ी जितना चलाओगे ना उतने अच्छे से सीखोगे। समझे? तो अब इन्होंने 15% के प्रॉफिट से भाई साहब ने बेचा है 7935 का। अब इन्होंने बोला है कि मुझे 15% कम लग रहा है। सीपीयू बना दूं क्या मैं एक और? ठीक है सीपीयू है। तो अब मुझे बताओ कि मुझे 25% के हिसाब से बेचना है, तो मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी। सीधा सा आंसर, पहले सीपी फाइंड आउट कर लो, सीपी फाइंड आउट करके एसपी फाइंड आउट करना, आपको मिल जाएगा आंसर। ये होमवर्क है भाई साहब, फटाफट। ठीक है। और ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिए हैं, ये आपको करके लाने हैं घर से। इट इज मोस्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने फुल कोशिश करी है कि आपको एक अच्छे तरीके से समझा पाऊं। बाकी हो सकता है थोड़ी बहुत भूल चूक रह गई हो। अगर मुझे कोई नए क्वेश्चंस मिलेंगे ना प्रॉफिट और लॉस में, अगला मैं जो पढ़ाने जाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैं उसमें कवर कर दूंगा। ठीक है, मैं ढूंढ लूंगा और मैं उसमें कवर कर दूंगा। अभी मुझे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये मिले। हाँ मैं डिस्काउंट भी कराऊंगा। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था, इन्हीं फॉर्मूलेस के ऊपर पूरी कहानी ही तय हुई है। ठीक है, यही फॉर्मूले हैं बस जितने हैं। और आशा करता हूँ कि आप सभी के कमेंट का मेरे रिप्लाई कर पाऊँ और मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँ, और मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत अच्छे से क्लियर करा होगा। अगर आपको क्लियर नहीं होता है, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं और अगली बार कोशिश करूंगी कि इजी तरीके से मैं इसको कर सकूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।